तो नाम आता सबसे पहले भ्रष्टाचार का दिमाग में, चाहे वो छोटा अधिकारी हो चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, कोई भी डिपार्टमेंट के आप देख लें, सभी लोग करप्ट देखे जाते हैं। हमारे समाज के लिए, दिल्ली नगर निगम के लिए ऐसे लोग कलंक हैं। ये दीमक हैं जो कि नगर निगम को चाट रहे हैं, जो कि अपने लाभ के लिए निगम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और इनका एक ही स्थान है, जेल और सिर्फ जेल। और ऐसे भूखे भेड़ियों का इलाज एक ही है, सीबीआई। उनको पकड़ो और जेल में डाल दो। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो कम से कम आजीवन कारावास हो और बड़ा मामला हो तो फांसी की सजा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऋषभ टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सोनिया शर्मा। आजकल चर्चा जो है सिर्फ चल रही है श्यामचंद्र अग्रवाल जी की, क्योंकि उन्होंने हाल ही में जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर अपना शिकंजा कसा है, उसके बाद लगातार जो है वो चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब उन्होंने इस तरीके काम किया है। इससे पहले भी लगातार जब वो पार्षद थे, महापौर थे, तब से ही वो लगातार इन भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसते आ रहे हैं। लेकिन आज जो मामला है वो है नॉर्थ जोन का और बड़े अधिकारियों का। उनसे बात करने के लिए हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, जानेंगे पूरा क्या मामला है, किस तरीके से शिकंजा जो कसवाया गया सीबीआई के द्वारा और उस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई वो चाहते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरीके से आप भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसते आ रहे हैं। और क्या कुछ मामला है, किस तरीके से शुरुआत हुई इन चीजों की, किस तरीके से कार्रवाई हुई, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। 2 एलआई जो पीड़ित थे, जो कुछ समय पहले सस्पेंड हो गए थे, उनकी फाइल को आगे भेजने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी शाहदरा नॉर्थ के डीसी अभिषेक मिश्रा जी को। वो उसके अधिकारी थे, उनको जांच उनके हाथ में थी। और दुर्भाग्य की बात है कि 14 अक्टूबर से फाइल उनके पास थी और ये दोनों पीड़ित बड़े परेशान थे कि जब तक फाइल आगे नहीं जाएगी तो कैसे मूवमेंट होगी, क्योंकि इनको तनख्वाह आधी मिल रही थी। आधी तनख्वाह में काम नहीं होता और इनकी तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं, कोई ऐसा तो नहीं। डीसी को तो तनख्वाह मिलती है 2.5-3 लाख रुपये, इनको मिलते 40-50 हज़ार रुपये। अगर आधी तनख्वाह में कैसे गुजारोगे? आजकल महंगाई भी है, बच्चों का भी किराया भी है, खाना पीना बहुत कुछ होता है। ये बहुत दुखी थे और डीसी का चक्कर काट काट के परेशान हो गए। वो किसी निगम पार्षद को भी लेके गए, उन्होंने कहा भाई हमारा काम कर, तो उन्होंने कहा हो जाएगा। लेकिन जब काम नहीं हुआ तो मेरे पास भी आए कि भाई साहब कैसे काम हो, आप तो अनुभवी हो। तो मैंने कहा कि भाई आप किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जिसका दबाव हो इनके ऊपर, डीसी मिश्रा जी जिसका कहना मानते हो। तो उन्होंने छानबीन का पता लगाया कि दिवांशु गौतम, जो कि शाहदरा नॉर्थ जोन में एओ है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो डीम्स का काम देखते हैं, उनकी बहुत बात मानते हैं। तो ये उनके पास गए, उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद ये हल निकल के आया कि बिना पैसे के काम होने वाला नहीं। दिवांशु गौतम ने कहा कि 4 लाख रुपए लेंगे, 2-2 लाख रुपए आप दोनों को देने पड़ेंगे। ये मेरे पास आए, भाई साहब क्या किया जाए? मैं कहा अगर आप पैसे देना चाहते हो दे दो, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे लोगों को जेल में भिजवाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तो इनको कोई बात समझ में आई। तो आपके पास आने का जो उनका इरादा था वो किस तरीके से, क्या आपकी जो पहले बन चुकी है भ्रष्टाचारी के? हाँ, वो वही वजह है, हर किसी के पास कोई जाता भी नहीं है, पीड़ित जाता भी नहीं है। उनको जहाँ विश्वास होता है वो आते हैं। तो मेरे पास विश्वास था, वो आए, मैंने उनको रास्ता दिखाया, बातचीत की। मैं फिर तो इलाज एक ही है, जेल। आप दिवांशु से बात कीजिए कैसे से क्या करना है। उन्होंने उससे बातचीत की और बातचीत करने के बाद डेट तय हुई कि हमें 30 तारीख को पैसे देने के लिए जाना है। ये सीबीआई गए, सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराई, सीबीआई ने अपना जाल बिछाया, सीबीआई ने पैसे लेकर इनसे कलर लगाया और उसके बाद ये 30 तारीख को पैसे देने के लिए दिवांशु को फोन किया। दिवांशु ने कहा कि आप राजघाट आ जाइए। जब राजघाट पे पहुंचे तो वहाँ पे उसके स्वागत के लिए सीबीआई खड़ी थी और जैसे ही गौतम ने पैसे पकड़े, सीबीआई ने दबोच लिया। और दबोचने के बाद उनसे पूछा अब तेरे साथ कौन कौन है, और अभिषेक मिश्रा का नाम पहले ही एफआईआर में दर्ज था। क्यों? एफआईआर पहले होती है, पकड़ते बाद में। क्या वो खुद मौजूद थे वहाँ पे या फिर उनके कोई अधिकारी या कोई और लोग आए हुए थे वहाँ पे? उनके नहीं, सीबीआई के लोग आए थे, फिर सीबीआई की टीम थी और जो पीड़ित थे वो थे और ये दिवांशु गौतम था वहाँ पे। तो उसने कहा जी मुझे तो डीसी साहब को पैसे देने, तो डीसी को फोन लगाओ। उन्होंने डीसी को फोन लगाया तो डीसी को बोला कि पैसे मिल गए, तो उन्होंने पैसे लेके घर पे आ जाओ। मतलब अभिषेक मिश्रा खुद वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उन्होंने फोन पे बात, क्योंकि मुझे जान के शायद अभिषेक मिश्रा दिल्ली नगर निगम में बैठक चल रही थी, वहाँ पे थे। उन्होंने फोन पे कह दिया आप घर पे आ जाओ। जब वो वहाँ पे घर पे पहुंचे तो जब उन्होंने वहाँ पे पैसे दिए तो उन्होंने अभिषेक मिश्रा को भी दबोच लिया। ये दोनों ऐसे पकड़े और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हमारे समाज के लिए, दिल्ली नगर निगम के लिए ऐसे लोग कलंक हैं। ये दीमक हैं जो कि नगर निगम को चाट रहे हैं, जो कि अपने लाभ के लिए
निगम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, और इनका एक ही स्थान है, जेल और सिर्फ जेल। तो डीसी तो एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है, काफी अच्छी सैलरी इंक्रीमेंट उनको मिलता होगा, तो ऐसी क्या उनको जरूरत आन पड़ी कि जिस तरीके से इस तरीके की मतलब उनको करप्ट होना पड़ा और रिश्वत मांगनी पड़ी, क्या वजह मानते हैं आप इसमें? डीसी को 2.5 से 3 लाख तनख्वाह मिलती है, बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, नौकर मिलते हैं, सारे टेलीफोन्स मिलते हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं। एक डीसी के ऊपर 6 से 7 लाख रुपए महीने का लगभग खर्च होता है, और वो इसलिए होता है कि वो डीसी अपने जोन को ऐसा बना दे, सुंदर बना दे, सफाई व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो, और वहाँ पे गार्डन अच्छे हों, ये उसका दायित्व होता है। लेकिन वो अपने निजी लाभ के लिए सब कुछ भूल जाता है, उसकी भूख खत्म नहीं होती। और ऐसे भूखे भेड़ियों का इलाज एक ही है, सीबीआई। उनको पकड़ो और जेल में डाल दो, और वो काम हम लोगों ने किया है। और ऐसा कोई भी भेड़िया, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट किसी विभाग का हो, चाहे दिल्ली नगर निगम का हो, इन भेड़ियों को पकड़े में जेल में डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और मोदी जी कहते हैं कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हम उसी मुहिम में लगे हैं। मोदी जी हर जगह उपस्थित नहीं है, लेकिन हम जैसे लोग उनके काम करने में तत्पर है। लगातार आप जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों को पकड़वा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सख्त कार्रवाई इन पर नहीं हो रही है, क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं जो हो, जिससे कि आगे जो लोग हैं उनमें डर बना रहे और उससे काम ना हो? जो कार्रवाई चल रही है वो कानून के हिसाब से चल रही है। हमारा कानून बड़ा लचीला है। अब पकड़ा जाएगा, 20-22 दिन में उसको जमानत मिल जाएगी। उसका केस चलेगा, 2-3 साल केस चलेगा, मानो 3 साल की सजा हुई तो तुरंत जमानत मिल जाएगी, 5 साल की सजा हुई तो हाईकोर्ट से जमानत देगा। ये कोई इलाज नहीं है। अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है तो जब तक केस चले उसको जेल में रहना पड़ेगा, और जेल में रहने के बाद ही उसको जब सजा होगी तो सजा वो 2-3-5 साल की नहीं होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार देश से खत्म करना है, इन जैसे भेड़ियों को खत्म करना है, तो कम से कम आजीवन कारावास हो, और बड़ा मामला हो तो फांसी की सजा हो, जैसे इंडोनेशिया में, जैसे चाइना में, जैसे वियतनाम में, और जैसे उत्तर कोरिया में होते हैं। तभी हम भ्रष्टाचार पे लगाम लगा पाएंगे। निगम का जैसे कि हम नाम लेते हैं तो नाम आता सबसे पहले भ्रष्टाचार का दिमाग में, चाहे वो छोटा अधिकारी हो चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, कोई भी डिपार्टमेंट के आप देख लें, सभी लोग करप्ट देखे जाते हैं। तो क्या इस तरीके का जो काम है उस पर रोक लग सकती है, परमानेंट तरीके से ही खत्म हो सकता है या नहीं? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो हमारे अपने नेतागण लोग हैं वो इनको लगाम कसें। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैंने कल बयान पढ़ा रेखा गुप्ता जी का, उन्होंने कहा 0 टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस। जब ऐसे हमारे नेता होंगे, भ्रष्टाचार की 0 टॉलरेंस नीति को अपनाएंगे, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म होगा। क्या होता है, मैंने किसी को पकड़ा, 10 फोन आने चालू हो जाते हैं कि ये मेरा बंदा है। भाई अगर ये तेरा बंदा है तो तू भी भ्रष्टाचारी, तुझे भी जेल जाना पड़ेगा। भ्रष्टाचारी किसी पार्टी का नहीं होता, भ्रष्टाचारी के सिर्फ भ्रष्टाचारी होता है, और उसका एक ही स्थान है, जेल। कभी भी किसी भ्रष्टाचारी को किसी पार्टी से लेकर नहीं तोलना चाहिए। भ्रष्टाचारी वो लूटने आया है, वो दिल्ली नगर को लूटने आया है, समाज को लूटने आया है, देश को लूटने आया है। ऐसे लोगों की मैं निवेदन भी करना चाहूँगा, जो समाज के लोग हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी की कोई सिफारिश ना करें, क्योंकि जो अगर सिफारिश करोगे तो आप भी उस लिस्ट में आ जाओ। तो सर आपने भी एक बहुत लंबा समय जो एमसीडी को दिया है, कि आपके समय भी इस तरीके के लोग आते थे, और तकरीबन इतने कितने लोग हैं जिनको अभी तक आपने पकड़वाया होगा भ्रष्टाचारियों को? मैं लगभग 25 लोगों को पकड़वा चुका हूँ। उसमें दिल्ली पुलिस के भी हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, सब रजिस्ट्रार भी है, दिल्ली नगर निगम भी है। मेरे पास जो भी आता है, अगर पैसे मांगता है तो मेरे साथ चलो सीबीआई। आप कहो कि उसको बोल दो वो लाख रुपए मांगे, 50 है, बिल्कुल नहीं। किस बात के? आपका 50,000 भी बड़ी मेहनत का है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जो व्यक्ति रिश्वत ले रहा है, रिश्वत लेकर अपना घर भर रहा है, वो अपने घर का सत्यानाश करने में लगा हुआ है। क्योंकि जो रिश्वत का पैसा खाएगा, ईश्वर उसको दुख देगा, दर्द देगा, और एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। लगता है करप्शन की वजह से जरूरतमंद जो लोग हैं, जो उन तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पाते। हाँ, होता है, समय से नहीं पहुंच पाती, समय से इंसाफ नहीं मिल पाता, वो फाइलों को दबा के। ये भी देखिए ऐसे ही मामला था। भाई उनका इंसाफ हो जाए, चाहे उनको आप सस्पेंड हमेशा के लिए कर दो या नौकरी बहाल कर दो, 5 महीने क्यों लटकाया फाइल को? क्या उद्देश्य था? एक ही उद्देश्य था कि मुझे पैसा मिले। तो कभी आपको भी सर ऑफर हुआ है इस तरीके का कि हमारे साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है उसको रोकने के लिए आपको कभी कुछ ऑफर किया गया हो कि कुछ आप अमाउंट ले लीजिए और इस केस को रफा दफा करवाइए? नहीं, मुझे ऑफर जब मैं मेरा था उस दौरान कई थे, और मैंने कैसे उनके साथ बिहेव किया होगा मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि
मेरे जानकार लोग थे, दोस्त थे, रिश्तेदार भी थे जो उनका माध्यम बनना चाहते थे। मैंने उन्हें एक ही बात की, मेरे घर में जब तक मैं आप घुसेंगे नहीं। मेरे घर, क्यों, मैं बड़ा खुदकिस्मत हूँ कि मेरी जो फैमिली है, मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि पाप की कमाई का एक पैसा घर में नहीं आना चाहिए, उनकी सोच भी वही है। मुझे बड़ी सपोर्ट मिलती है, और चाहे कितने भी ऑफर आ जाएं, आपका दिल साफ होना चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए, और मेहनत की कमाई से यदि आपने 100 रुपये भी कमाए ना, वो 10,000 के बराबर हैं, और आपने बेईमानी कमाई से 1 लाख भी कमाए, वो मिट्टी है, मिट्टी होने हैं, मिट्टी होते रहेंगे। मैंने बहुत से भ्रष्टाचारी अधिकारियों नेताओं को देखा जिन्होंने गलत ढंग से पैसा कमाया, आज वो फर्श पे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो अब आगे के लिए क्या कुछ प्लानिंग है, क्या टारगेट रखा हुआ, माइंडसेट क्या है अभी आपका? टारगेट ये, जो भी आएगा, पीड़ित आएगा, परेशान लोग आएगा, मैं उसकी मदद करूंगा, और कोशिश करूंगा कि भ्रष्टाचारी को जेल पहुंचाऊं। तो ये हमारे साथ थे श्याम अग्रवाल जी, श्याम सुंदर अग्रवाल जी, और जिनकी यही मंशा है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी करप्ट लोग हैं, उनको ये चाहते हैं कि जेल की हवा खिलवाएं, ताकि जो हमारा समाज है उसमें सुधार हो सके, जो भी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए उनको मिल सके, ना कि उन करप्ट लोगों को जो अपना घर भरते हैं बजाय कि लोगों को सुविधाएं देने के लिए। यहीं पे समाप्त करेंगे इस इंटरव्यू को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।